ओलिन के माध्यम से ऑनलाइन नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अभ्यर्थियों हेतु मार्गदर्शिका प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन नॉमिनेशन थ्रू ओलिन गाइड फॉर कैंडिडेट्स। ओलिन के माध्यम से ऑनलाइन नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को हम समझते हैं। ओलिन एब्रीविएशन है ऑनलाइन नॉमिनेशन का। ओलिन का कार्य किया जा सकता है निजी कंप्यूटर या लैपटॉप से जो कि इंटरनेट से जुड़ा हो, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र से, एमपी ऑनलाइन कियोस्क से, लोक सेवा केंद्र से, निजी साइबर कैफे से। नाम निर्देशन भरने के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध URL पर क्लिक करें। URL आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ओलिन की URL पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन प्राप्त होगी। प्राप्त स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण कराना होगा। इस कार्य हेतु पंजीकरण बॉक्स पर क्लिक करें। अभ्यर्थी को पंजीकरण कर यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकरण पर क्लिक करने के उपरांत आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी। अब हम स्क्रीन में दिए गए इनपुट फील्ड को फिल करेंगे। जिले का चयन करें, निकाय के प्रकार का चयन करें, निकाय का नाम चयन करें, पद का नाम चयन करें जिसके लिए नाम निर्देशन ओलिन जमा करना है, वार्ड का क्रमांक लिखें जिसके लिए नाम निर्देशन ओलिन जमा करना है। यदि आप महापौर या अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर रहे हैं तो वार्ड क्रमांक दिखाई नहीं देगा। अभ्यर्थी के नाम की प्रविष्टि करें, मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें। यहां वह मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके पास रहता हो, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। इसके पश्चात सेंड OTP बटन दबाएं। यदि आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त ना हुआ हो तो रीसेंड OTP बटन दबाएं। मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP लिखकर वेरीफाई बटन दबाएं। यूजर आईडी क्रिएट करें। कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड को पुनः लिखकर यानी कि रीटाइप कर कंफर्म करें व सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी। प्रिंट करने के लिए प्रिंट करें, लिंक पर क्लिक करें। प्रिंट करें, लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपको पंजीकरण की जानकारी इस फॉर्मेट में प्राप्त होगी व प्रिंट होगी। यहां पर नाम, मोबाइल नंबर, जिला, निकाय का प्रकार, निकाय का नाम व पद का नाम पहले से प्रिंटेड दिखाई दे रहा है। यह आपको समझाने के लिए ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है। लॉगिन करें पर क्लिक करने पर आपको लॉगिन स्क्रीन प्राप्त होगी। लॉगिन स्क्रीन प्राप्त होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड लिखें। यूजर आईडी और पासवर्ड लिखने के पश्चात OTP भेजें पर क्लिक कर मोबाइल पर OTP प्राप्त करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP की प्रविष्टि कर वेरीफाई करें। यदि OTP प्राप्त ना हुआ हो तो रीसेंड बटन दबाएं। यदि पासवर्ड भूल गए हो तो यहां क्लिक करें और पासवर्ड प्राप्त करें। लॉगिन करने के बाद ओलिन होम पेज स्क्रीन प्राप्त होती है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना पर क्लिक करने पर आपको निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। विभिन्न जानकारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। आपके लिए विशेष जानकारी पर क्लिक करने पर आपको निर्वाचन से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त होगी। विशेष जानकारी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाम निर्देशन पर क्लिक करें या प्रथम पर क्लिक करें। प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 आवेदन करने की सुविधा प्राप्त है। अब आपको यह स्क्रीन प्राप्त होगी। नाम निर्देशन पत्र के सरल क्रमांक 1 से 21 तक त्रुटि रहित जानकारी की प्रविष्टि करें। बिंदु क्रमांक 22 से 25 ऑप्शनल है। आप चाहें तो यह जानकारी भर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म पर प्रविष्टि करने की प्रक्रिया को समझते हैं।
अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में लिखें। अभ्यर्थी का लिंग लिखें। अभ्यर्थी के पिता या पति का चयन करें। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम लिखें। अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता लिखें। अभ्यर्थी का मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का विवरण देवें। संबंधित वार्ड का क्रमांक लिखें। मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक लिखें। मतदाता का क्रमांक लिखें। प्रस्तावक का विवरण देवें। प्रस्तावक का पूरा नाम हिंदी में लिखें। प्रस्तावक का लिंग लिखें। प्रस्तावक के पिता या पति का चयन करें। प्रस्तावक के पिता या पति का नाम लिखें। प्रस्तावक के डाक का पूरा पता लिखें। प्रस्तावक का मोबाइल नंबर लिखें। प्रस्तावक का मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण देवें। संबंधित वार्ड का क्रमांक लिखें। मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक लिखें। मतदाता का क्रमांक लिखें। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देश की सम्मति। जन्म तिथि लिखें। संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु वर्ष में लिखें। जाति या वर्ग का चयन करें, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देश की सम्मति राजनीतिक दल। यदि अभ्यर्थी को किसी राजनीतिक दल ने खड़ा किया है तो राजनीतिक दल का नाम लिखें। अभ्यर्थी का मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाला नाम हिंदी में लिखें। अभ्यर्थी का नाम इस प्रकार लिखा जावे जैसा कि नाम निर्देश के प्रारूप 3 की कंडिका 19 के अनुसार लिखा जाना है। यह लिखते समय विशेष ध्यान दें क्योंकि यही नाम मतपत्र पर मुद्रित किया जाएगा। मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखें। इसे भरते समय भी विशेष ध्यान देना होगा। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर लिखें। बिंदु क्रमांक 22 से 25 ऑप्शनल है। अभ्यर्थी चाहें तो इन्हें भर सकते हैं या चाहें तो इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। अभ्यर्थी का ईमेल आईडी लिखें। प्रतिभूति निक्षेप राशि लिखें। अभ्यर्थी का आधार नंबर लिखें। प्रस्तावक का आधार नंबर लिखें। अब यह जानकारी सेव करें। जानकारी सेव करने के पश्चात आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप नाम निर्देशन प्रक्रिया भाग 2, जो कि मैरून कलर से हमको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और शपथ पत्र की जानकारी भर सकते हैं, या फिर शपथ पत्र की जानकारी वाले बॉक्स पर क्लिक करें। इसके पश्चात हमको यह स्क्रीन प्राप्त होगी। इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि शपथ पत्र में हमें किस तरह की जानकारी भरनी है। इसके पश्चात बंद करें बटन पर क्लिक करें। अब हमको यह स्क्रीन दिखाई देगी। शपथ पत्र की महत्वपूर्ण जानकारी सरल क्रमांक 1 से 9 तक अनिवार्यतः भरें। यह जानकारी शपथ पत्र के अनुसार भरी जाएगी। कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ें। यदि किसी बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा जाना है तो 00 लिखें। अब हम देखते हैं इन बॉक्स में क्या है। ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें 2 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विचलित किए गए हों। ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है। सरल क्रमांक 1 में उल्लिखित मामलों से भिन्न। ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें सिद्ध दोष ठहराया गया हो, 1 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया हो। जंगम आस्तियां यानी कि मूवेबल असेट्स की कुल वैल्यू। यह स्वयं पति या पत्नी या आश्रितों का कुल मूल्य होगा। स्वयं अर्जित या विरासती स्थावर आस्तियों यानी कि फिक्स असेट्स का कुल अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य लिखना होगा। यह भी स्वयं पति या पत्नी या आश्रितों का कुल योग होगा। सरकारी शोध यानी कि गवर्नमेंट ड्यूज की जानकारी भरें। इसके बाद बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण लिया गया है वह लिखें। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता भरें। अभ्यर्थी की वृत्ति या उपजीविका का ब्यौरा यानी कि डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन की जानकारी देवें। समस्त ब्यौरा भरने के बाद सेव करें बटन दबावें। अब हमको भाग 3 दिखाई देगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज सरल क्रमांक 1 से 7 अपलोड करें। यह ऑप्शनल है। कैंडिडेट चाहे तो इनको अपलोड कर सकता है। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज अपलोड नहीं करना चाहता है
तो वापस होम पेज पर जाने हेतु यहाँ क्लिक करें। ध्यान देवे कि फाइल की अधिकतम साइज 5 MB होगी। जो दस्तावेज हम अपलोड कर सकते हैं वह है शपथ पत्र, राजनीतिक दल से खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के संबंध में सूचना प्रारूप 8, राजनीतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किए जाने की सूचना प्रारूप 9, जाति प्रमाण पत्र, प्रतिभूति निश्चित राशि जमा रसीद, पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो, मतपत्र पर मुद्रित करने हेतु मतपत्र तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की जानकारी। अब हम देखते हैं दस्तावेज किस तरह अपलोड किए जाने हैं। दस्तावेज अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन दबावें। कंप्यूटर से फाइल को सेलेक्ट करें। फाइल चूज करने के पश्चात अपलोड करें बटन दबावें और हमारी फाइल कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगी। समस्त दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात सेव एंड फिनिश बटन दबावें। अभ्यर्थी अपलोड किए गए समस्त दस्तावेजों को यहां क्लिक करके देख सकता है। सेव एंड फिनिश बटन पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओलिन आईडी प्राप्त होगी, जो होम स्क्रीन पर ओलिन आईडी के रूप में प्रदर्शित हो रही है। यह ओलिन आईडी हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ली है। इसके बाद नाम निर्देशन ओलिन का प्रारूप प्रिंट करें और चेक करें। यदि नाम निर्देशन में कोई सुधार कार्य करना हो तो स्क्रीन में दी गई सुधार लिंक पर क्लिक करें व आवश्यक सुधार कार्य करें। नाम निर्देशन का प्रारूप प्रिंट निकालकर चेक करें व आवश्यकता अनुसार सुधार कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको 4 स्क्रीन प्राप्त होंगी। प्रथम स्क्रीन सहमति संबंधी है, जिसमें एक वार्निंग दिखाई दे रही है। यदि आप नाम निर्देशन जमा करना चाह रहे हैं तो सहमत बटन दबावें। यदि आप नाम निर्देशन में कोई सुधार कार्य करना चाहते हैं तो वापस जाएं बटन दबावें। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए आपके मोबाइल पर OTP सेंड होगा, जो अभ्यर्थी द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यदि OTP प्राप्त नहीं होता है तो रीसेंड OTP बटन दबाएं। OTP लिखने के पश्चात वेरीफाई बटन दबाएं। अब प्रथम ओलिन फाइनल सबमिट बटन दबाएं। अब प्राप्त स्क्रीन में फाइनल प्रिंट ओलिन बटन पर क्लिक कर फाइनल प्रिंट आउट निकालें व रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नियत समय में जमा कराएं। नाम निर्देशन का प्रिंट रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नियत समय में जमा कराने के पश्चात ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। रिटर्निंग ऑफिसर में नियत समय में फाइनल प्रिंट आउट जमा नहीं करने पर नाम निर्देशन स्वयं निरस्त हो जाएगा। द्वितीय नाम निर्देशन भरने के लिए होम स्क्रीन में द्वितीय बटन पर क्लिक करें। इस पेज में आपके द्वारा पूर्व में प्रविष्ट की गई नाम निर्देशन की लगभग समस्त जानकारियां स्वतः भरी हुई प्राप्त होंगी। प्रस्तावक व राजनीतिक दल की जानकारी की प्रविष्टि कर द्वितीय नाम निर्देशन भरें व पूर्व प्रक्रिया अनुसार सबमिट करें। हम फिर से देखते हैं कि ओलिन भरने के बाद क्या करना होगा। भरे गए ओलिन को प्रिंटआउट प्राप्त करना होगा। फाइनल प्रिंटआउट में चेकलिस्ट के अनुसार समस्त पूर्तियां करना होंगी एवं दस्तावेज लगाने होंगे। ओलिन का फाइनल प्रिंट समस्त दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में निर्धारित समय में जमा करना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर से निर्धारित प्रारूप में पावती प्राप्त करना होगी। इस वीडियो में हमने समझा कि ओलिन के माध्यम से नाम निर्देशन किस तरह किया जाना है। यदि आपके कोई डाउट हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर तो इस तरह की सभी जानकारी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही सभी मान्य होंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप राज्य चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सभी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऑनलाइन से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप RO ऑफिस में फॉर्म को सबमिट करें और अपनी नामांकन प्रक्रिया कंप्लीट करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पहले भी और वीडियो बनाई हैं, इसके आपको जानकारी के लिए हमने इस वीडियो को भी बनाया हुआ है। तो सभी फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखें और
जो नामांकन करना चाहते हैं, पंच, सरपंच, मेयर, पार्षद, ये सभी पदों के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद दोस्त।